बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके 90% चांस है कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन ज़रूर होगा, वो डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी बॉयल का कानून, कि बॉयल का कानून क्या है, इसका डेरिवेटिव, इसकी स्टेटमेंट और इसका तजर्बा जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखें, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी कि 10 क्वेश्चनों में से मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है बॉयल के। हम बॉयल के कानून को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है जी वीडियो की कि 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने कांस्टेंट टेम्परेचर, तो याद रखें इस कानून के अंदर जो टेम्परेचर है वो है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और दो चीज़ों को फिर डिस्कस किया जाता है। इसके अंदर हम प्रेशर और वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं, यानी कि हमने ये जो टेम्परेचर है इसे कांस्टेंट रखना है और हमने डिस्कस करना है प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये कानून जो है बेसिकली दो चीज़ों पे है, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। और ये जो तीसरी चीज़ है टेम्परेचर, ये इसके अंदर कांस्टेंट है। तो हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है आज के इस टॉपिक में, प्रेशर को और वॉल्यूम को, क्योंकि टेम्परेचर इसके अंदर कांस्टेंट है। टोटल मिलाकर तीन चीज़ें, एक चीज़ कांस्टेंट और प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। तो देखें डेफिनेशन इसमें 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट पर गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में ताल्लुक का मुतालिक है, यानी कि जो उसने रिलेशनशिप पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जो इसकी प्योर स्टेटमेंट है वो ये है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम, गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम, यानी कि ये हमारा पहला वेरिएबल आ गया वॉल्यूम, इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, ये है जी हमारे इस लॉ की स्टेटमेंट में क्या कहता है कि टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखें, यानी कि टेम्परेचर को आपने वेरी नहीं करना, टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है, और जो वॉल्यूम है और प्रेशर है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब हम इसको डिराइव करेंगे इस लॉ को कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम इसे डिराइव करेंगे। देखिए जी, अकॉर्डिंग टू लॉ हम इसका डेरिवेटिव देखते हैं। क्या उसने कहा, जो वॉल्यूम है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। उसने कहा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, इनवर्सली जो होता है वो एक के बटे में होता है। अगर ये डायरेक्टली होता तो बटा नहीं होना था, वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी प्रेशर होना था। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिहाजा वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी एक बटे प्रेशर। ठीक है, जब इनवर्सली होगा तो एक के बटे में वो चीज आएगी। तो वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ और प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ। उसके बाद याद रखें कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया जाता है तो दो चीजें आती हैं, बराबर और कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, ये प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर दिया, मेरे पास आया बराबर और कांस्टेंट
बाकी टर्म्स वैसी की वैसी ही है। अब क्या करें, k को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, k 1 आर k, k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें k और बटे में p एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या करें, ये जो p है ये p डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएंगे Vp इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और प्लस आपने इसका ये थोड़ा सा डेरिवेटिव करना है। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन हुआ जिसके 90% चांस है कि लॉन्ग ही होगा तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है वो बॉयल की आपने बयान करनी है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है बॉयल की, वो देखते हैं। वो कहता है यहाँ पर जो k है वो एक कांस्टेंट है और इसकी मिकदार एक जैसी रहेगी। और सेकंड डेफिनेशन देखें जी, कांस्टेंट टेम्परेचर का, वंस अगेन वही बात, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रखना है आपने, ठीक है जी। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का मुकर्रर मास का प्रेशर और वॉल्यूम का ज़रब हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम को ज़रब दो तो जवाब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये है जी आपके बॉयल लॉ की सेकंड डेफिनेशन कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर कांस्टेंट है तो हम इसको देखते हैं फिर एक दो बार। देखिए जी, अगर हम इसे लेट करें P1 V1 इज इक्वल टू K, हम दो तजर्बे करेंगे दो बार। पहली बार हम तजर्बे में प्रेशर को P1 और V1 कहेंगे और दूसरी बार हम इसे P2 और V2 का नाम देंगे। तो पहले तजर्बे में मैंने प्रेशर को P1 और V1 कहा और ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर P1 जो है वो इब्तदाई प्रेशर है और V1 इब्तदाई वॉल्यूम है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पर P1 इब्तदाई प्रेशर है और V1 इब्तदाई वॉल्यूम है, ठीक है जी। अब हम इसी तरह सेकंड जो है वो तजर्बा करेंगे, हम लिखेंगे कि अगर P2 और B2 को हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आएगा, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसी तरीके से ये पहली कांस्टेंट है तो दूसरी भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है। अब क्या करें, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें, ठीक है। इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर ये जो आपका लॉ है इसका डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया है, ये इसकी जो फाइनल इक्वेशन है। तो अगर आपको कोई पॉइंट इस लॉ के अंदर क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या आए कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट करके पूछें कि ये चीज़ हमारी क्लियर नहीं हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इस लॉ का जो है तजर्बाती जो है वो तस्दीक करेंगे कि तजर्बे के साथ इसे प्रूफ करेंगे ये लॉ किस तरह प्रूफ होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।